आपको क्या लगता है ममता, जो उज्जवल जी कह रहे हैं कि ये नेचुरल भी हो सकता है और ये सस्पिशियस भी हो सकता है, और सस्पिशियस होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं और वो उनके बयानों से हमें ऐसा लगता है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि सुशांत परेशान थे और दिशा सालियान से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि दिशा सालियान बराबर जो है सुशांत के कनेक्शन में थी, वो बातचीत कर रही थी और वो बातचीत जो है उनके वर्क रिलेटेड बातचीत थी। तो ये सिद्धार्थ पिठानी को चीजों की जानकारी नहीं थी या वो बातों को घुमा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जो निकम जी ने बातें बोली है उनमें 2 पॉइंट्स पे मैं उनके साथ अग्री नहीं करती हूँ। पहली बात ये कि वो इतना पढ़ा लिखा या इतना समझदार, इतना तेज लड़का नहीं है कि उसके दिमाग में ये इंस्टेंटली आता कि इसको बॉडी को पुलिस के आने से पहले न्यूज काटना नहीं चाहिए, उसको निकालना नहीं चाहिए नीचे। नहीं, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने एक वेल थॉट आउट प्लान के तहत ये सारी चीजें करी हैं, क्योंकि वो परिवार को भी इन्फॉर्म कर रहा था। उसके बाद आज आके वो थ्योरी देता है कि मैंने उनकी फैमिली को इंफॉर्मेशन देना उनके स्वास्थ्य के बारे में तब बंद किया जब एसएसआर ने मुझे मना किया। दूसरी बात, जब सिद्धार्थ की ये जब सुशांत की ये रहस्यमयी मौत हो गई, उसके बाद से वो फैमिली के टच में था, कांस्टेंट टच में था, जब तक मतलब वो रिया के ऊपर एफआईआर नहीं हो गई। एफआईआर हो गई, उसका नाम नहीं था, उसके बाद उसने रिया के पक्ष में जो है मेल लिख डाली। तो ये कोई सीधा व्यक्ति नहीं है, उसको पता है, वो जानता है, वो जो मतलब वो आईटी सेवी है, उसको सारी चीजें पता है, अपने को कैसे बचाना है, कहां पर किसका पक्ष लेना है, कहां पर क्वेश्चन को डॉज करना है, किस प्रकार से प्रेजेंट मुझे एक बात बताइए, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी से मैंने खुद जब इंडिया टीवी के माध्यम से बात हुई थी हमारी, तो सिद्धार्थ पिठानी ये कह रहे थे कि वो डिप्रेशन में थे, कुछ वो परेशान थे, लेकिन उनकी दवाइयां धीरे धीरे कम की जा रही थी। इसका मतलब ये कि वो रिकवरी मोड में थे, और फिर सिद्धार्थ पिठानी अचानक ये कहते हैं कि वो बहुत परेशान थे। तो ये दोनों बातें क्या आपको नहीं लगता कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं? पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने निगम जी ने भी जो बात बोली, दूसरी वो ये कि वो उसका नेचुरल कॉन्डक्ट, मतलब वो था, बिहेवियर था, ये ताला चाबी वाले को बिलाना। आई कंप्लीटली डिसएग्री मीनाक्षी। जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो है, अगर आपको पता था वो डिप्रेस्ड है और आपको लग रहा है कि उसने अपने आप को अंदर से बंद कर दिया, जबकि अगर आप उनके बाकी पुराने हाउस हेल्प की बात सुने, वो ये कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं, अंकित आचार्य नॉल, कि वो कभी भी अंदर से दरवाजा बंद करके सोते नहीं थे, दरवाजा खोल करके सोते थे। तो अगर उन्होंने बंद किया है दरवाजा और आपको लग रहा है कि ये कुछ कर सकते हैं, वो अभी आपने जो उनकी बात सुनाई, जो आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें वो कह रहे हैं कि बंद था और हम लोग उनको जगाने की कोशिश कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो रिएक्शन क्या होता है किसी के भी घर में, ये होता है कि दरवाजा तोड़ा जाता है। मैं लौटती हूं ममता जी आपके पास। उज्जवल जी, एक और बात है, मैं इसी मैं बोल देती हूँ, फिर आप उसमें ऐड कर लीजिएगा अपनी बात, कि जो चाबी खोलने वाला शख्स है वो ये भी बोल रहा था, जिसने ताला तोड़ा, कि वो दरवाजा ऐसा है जो बाहर से भी लॉक हो सकता है। अब आप पूरी सिचुएशन को, सर्कमस्टेंस को देखते हुए अपनी बात रखिएगा। जी मीनाक्षी, पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो दरवाजा था, उसका लॉक जो था वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक था, राइट, यानी बाहर से नहीं बंद कर सकते, अंदर से बंद हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक तो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन चाबी वाले का बयान जो है, उससे पूरा डाउट सिद्धार्थ पे जाता है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि चाबी वाले को बुलाना है। देखिए क्यों बुलाते हैं, कुछ तो भी उनको डाउट ऐसा हो गया सिद्धार्थ को, कुछ तो भी अनहोनी घटना हुई है, इसलिए चाबी वाले को बुलाया, क्योंकि सिद्धार्थ ये सुशांत तो दरवाजा नहीं खोल रहे और इसलिए चाबी वाले को बुलाया। और नेचुरल रिएक्शन क्या रहती है, चाबी वाले को बुलाने के बाद अगर दरवाजा खोले, अगर सिद्धार्थ की डेड बॉडी दिखते तो तुरंत भाग जाता आदमी, पर इस शख्स ने उस वक्त वो करने के बजाय पहले चाबी वाले को वहां से हटाया। ये क्यों हटाया? ये इनकंसिस्टेंट विद द नेचुरल कॉन्डक्ट। दूसरी बात जो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बदहवास हो जाता है उस वक्त तो कोई भी शख्स। बिल्कुल, देखिए मैं समझ सकता हूं कि अगर उसको, देखिए सुशांत का दरवाजा नहीं खोल रहा था, उन्होंने बहुत कोशिश की, कॉल किया, फिर भी सुशांत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, फिर उसने डिसीजन लिया। पहले तो उसने सिस्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे, हम क्या करें। भाई नेचुरल कॉन्डक्ट होता। अगर सिस्टर को फोन करने के बदले में उन्होंने चाबी वाले को बुलाया। अगर चाबी वाले को खोलने के बाद, अभी दरवाजा खोलने के बाद अगर डेड बॉडी देखी, तो वो तुरंत सिद्धार्थ के अंदर जाके जाना चाहिए। उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि चाबी वाला मेरे पीछे आ रहा है, क्या देख रहा है। क्यों भाई, आप क्यों डर रहे हैं? अगर आपको शौक है, अगर आपको शौक नहीं है, तो आप ये प्रिपरेशन करते कि चलो आप निकल जाओ भैया से।
सो ये इनकंसिस्टेंट विद नेचुरल बिहेवियर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक सिद्धार्थ पिठानी का पूरी तरह से जांच अधिकारी स्टेटमेंट नहीं लेते, कुछ सवाल उसको नहीं कर सकते, तब तक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, तब तक हम नहीं करते। अगर ये पता चलता है स्टेटमेंट से कि उसका कॉन्डक्ट अननेचुरल है, तो कानून ये मानता है, कानून क्या, देखिए ममता जी ये भी सुन लीजिए, कानून ये मानता है कि अगर आपका कॉन्डक्ट अननेचुरल है, सुशांत की डेड बॉडी आप फ्लैट में है, तो कानून ये मानता है कि आपको प्रूव करना होगा, ये ओनस आपके ऊपर है सिद्धार्थ पे कि सुशांत कैसे मरा। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल, और इसलिए हम सिद्धार्थ पिठानी का इंतजार कर रहे हैं कि उनसे कोई संपर्क हो पाए। बिल्कुल, एपी सिंह जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पूर्व सीबीआई डायरेक्टर हैं। सर स्वागत है आपका। थोड़ी सी देरी में आपसे अब बातचीत का हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सिंह साहब, आप ये बताइएगा कि सिद्धार्थ पिठानी का किरदार इस पूरे मैटर में, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्या आपको अपने अनुभव के आधार पर सस्पिशियस लगता है, और अगर लगता है तो उनके पीछे वजह क्या है? जी सर, आप मेरा सवाल सुन पाए? देखिए, मैं माफी चाहता हूं, मेरा कनेक्शन जी नेटवर्क का इशू है। मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूँ कि इस पूरे मैटर में, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में सिद्धार्थ पिठानी के रोल पर हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी देखी, जिन्होंने उन्हें पंखे से नीचे उतारा। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी का रोल कुछ सस्पिशियस है? अगर सस्पिशियस है तो आपको इनके पीछे वजह क्या नजर आती है? हम माफी चाहेंगे सिंह साहब आपसे भी और दर्शकों से भी, ये कनेक्शन की प्रॉब्लम है और इसलिए ये चर्चा नहीं हो पा रही है सिंह साहब से। ममता जी, उज्जवल जी ने जो बात कही आप उसको सेकंड करती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो उज्जवल जी ने जो बातें बोली हैं उनको मैं डेफिनेटली सेकंड करती हूं। एंड सिद्धार्थ पिठानी को बहुत पहले, लेकिन मुझे फिर से मुंबई पुलिस से बहुत शिकायत है मीनाक्षी जी। इसलिए शिकायत है कि जो व्यक्ति प्राइम सस्पेक्ट है, जिस व्यक्ति ने वो बॉडी सबसे पहले देखी, जो लटकी हुई बॉडी बाय द वे ना उनके परिवार ने, ना हम में से किसी ने भी, हिंदुस्तान में से किसी ने नहीं देखी और पुलिस ने भी नहीं देखी। उसका एकमात्र जो सोर्स है वो उनका कुक नीरज और सिद्धार्थ पिठानी है। और पिठानी इसमें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहते हैं कि उसका नूज भी मैंने काटा। तो उसको मुंबई पुलिस ने क्यों ठीक से उससे पूछताछ नहीं करी, और उससे बड़ी बात, उसको मुंबई छोड़ने की अनुमति कैसे दे दी विद इन नो टाइम? वो हैदराबाद चला जाता है। तो ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही कटघरे में लेकर के आ जाते हैं कि क्यों आपने ऐसा किया, क्यों इतनी शॉडी इन्वेस्टिगेशन करी, क्यों आपने बहुत सारी चीजें कार्पेट के नीचे डाल दी। ऑटोप्सी की ऐसी रिपोर्ट जिसको अब एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, एक टीम फॉर्म की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो टाइम तक नहीं लिखा है, और यही एडवोकेट विकास सिंह भी सवाल खड़े कर रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी कैसी है जिसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है। और निकम साहब, जो बात ममता जी कह रही हैं कि सिद्धार्थ पिठानी ने, चलिए ऑल ऑफ अ सडन ये एक नेचुरल रिएक्शन था उनका कि उन्होंने बॉडी को नीचे उतार लिया, अब वो हैदराबाद क्यों चले गए? अपना फोन को क्यों स्विच ऑफ कर लिया? मीनाक्षी, दो बातें इसमें। पहली बात तो मुंबई पुलिस ने उसका बयान जरूर लिया होगा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ये स्टार विटनेस है, क्योंकि वो वहां वाकई मौजूद था। सिद्धार्थ क्यों चला गया, फोन क्यों ऑफ रखा, ये भी कारण हो सकता है कि उसे पता चला होगा कि अलग अलग मीडिया चैनल उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे। सो ही मस्ट हैव बीन एडवाइज्ड बाय हिज लॉयर आल्सो कि भाई आओ मत। तीसरी बात है, ये विटनेस है, अब तक तो आरोपी नहीं हुआ है, और विटनेस को दे हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बिल्कुल, ये बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ सर, लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी है। ममता जी, माफ करिएगा, मैं आपसे भी जवाब देती, लेकिन समय की कमी है। जहां तक ये बात रही मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, तो सबसे बड़ा सवाल तो तभी मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर खड़ा हो गया था कि जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के महज आधे एक घंटे में ये कह दिया ये सुइसाइड का मामला है। जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, आपने कैसे कह दिया ये सुइसाइड का मामला? आपके पास
क्या प्रूफ था जो आपने ये कह दिया, और तभी आज ये केस सीबीआई को रेफर कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। उज्जवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय इतना ही था आपसे चर्चा का। सिद्धार्थ पिठानी ने जो चाबी वाले की कहानी बताई है, उस चाबी वाले को इंडिया टीवी ने ढूंढ निकाला है। चाबी वाले ने इंडिया टीवी से बातचीत में क्या क्या खुलासे किए हैं, तफसील से आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए ओ माय गॉड।